हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी लेट रीडिंग कर रही हूँ, आई नो, कपल्स के लिए, बिकॉज थोड़ा लेट हो गई थी। सो मे बी पॉसिबल मैं कल अपलोड करूँ, बट क्योंकि आज पोर्टल की एनर्जी है 11-11, तो हम लोग चेक करेंगे। ये रीडिंग्स कपल के लिए है, मतलब अगर आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, इवन इफ़ यू आर सिंगल एंड आप रेडी हैं एक रिलेशनशिप में आने के लिए, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज का ये पोर्टल आपके रिलेशनशिप के लिए क्या शिफ्ट लेकर आया है। ऑलराइट। आज का जो पोर्टल है 11-11 पोर्टल, वो रिलेशनशिप के लिए क्या मेन एनर्जी लेकर आया है, वो है रीचिंग योर गोल। Everything you want from this connection will manifest in the near future. Wow. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने 11-11 का जो स्पिरिचुअल गेटवे चेक किया था, वहाँ पर भी हमने देखा कि मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत पीक पर है। इट मीन्स कि ये जो शिफ्ट है 11-11, ये गेटवे आप लोगों के लिए एक मैनिफेस्टेशन का पावर, मतलब आप जैसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में सोचेंगे वैसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। ये जो आज का पोर्टल है, ये आप लोगों के लिए एक ऐसी एनर्जी लेकर आया है जहाँ आप इस कनेक्शन में जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर लेंगे, और बहुत जल्दी, बिकॉज नियर फ्यूचर में वो सारी चीज़ें वैसी ही होने वाली है जैसा आप चाहते हैं। ओके। Magnetic connection. There is a very strong pull and intensity that draws you to this person. आप दोनों के बीच में, मान लीजिए अगर आप इनसे बातचीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं, या अगर आप साथ में हैं लेकिन वो एक अंदर से फील अभी तक आपको अगर नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक कनेक्शन आपको फील होगा। ये शिफ्ट आप लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पुल और इंटेंसिटी लेकर आया है, जहाँ पर आप लोगों को ये महसूस होगा, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, कि एक स्ट्रॉन्ग पुल है जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो एक दूसरे की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। अगर आप सिंगल भी हैं तो आपको एक ऐसा वाइब ज़रूर महसूस होगा कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। ओके। दिस 11-11 पोर्टल और क्या एनर्जी लेकर आया है, लेटिंग गो। ओके। इफ समवन लीव यू confused more than comforted, you need to release their access to you. Okay. अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको बिना कुछ बताए कंफ्यूज होता है ना, कि कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, अचानक से किसी ने आपसे बातचीत बंद कर दी, एकदम से आपको छोड़ के निकल गया, तो ऐसे व्यक्ति को रिलीज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हो सकता है जैसे ही आप उस एनर्जी को रिलीज करो, समवन न्यू और जो आपके लिए डेस्टिनी में है, वो पर्सन आपके लिए आने के लिए तैयार है, बट आप लीव नहीं कर पा रहे हो पास्ट को। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन जो आपको कंफ्यूज छोड़ के गया है, जो आपको पता ही नहीं है कि क्यों चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, या आपको ये भी नहीं पता कि क्यों जो प्रॉब्लम्स हैं वो हुई, क्यों बात बंद हुई, या क्यों डिस्टेंस हुआ, आप जानते नहीं हो। तो समझ जाना कि वो पर्सन आपके लिए बेस्ट नहीं है। समवन न्यू इज वेटिंग फॉर यू। अंडरनीथ आज का जो एनर्जी शिफ्ट लेकर आया वो है डिवाइन टाइमिंग का। सो बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग। दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट। जो कनेक्शन में आप हैं, आपको लग रहा है कि मैं क्या, हम जो इतना समय दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्या वो वर्दी है। सो यस, ये शिफ्ट आपको ये रिमाइंड कराने के लिए आया है कि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होगी। सो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। ठीक है। ये जो आपका कनेक्शन है, इसमें वेट करना आपके लिए वर्दी है। ओके। ऑल राइट। कनेक्शन के लिए और क्या मैसेजेस हैं, जो भी लोग एक रिलेशनशिप में हैं, ईदर मैरिड और इन अ रिलेशनशिप और सिंगल, ये पोर्टल आपके लिए और क्या मैसेज लेकर आया है फॉर योर कनेक्शन। सरप्राइज। वाओ, यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज। तो बहुत जल्दी आपको सरप्राइज मिलने वाला है। आपके पार्टनर की तरफ से कोई खबर आपको मिल सकती है। अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं तो अगले 15 से 20 दिन के अंदर आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर सकता है, और वो सरप्राइजली करेगा। मतलब आप जब एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, तब वो आपको कांटेक्ट करेगा।
और अगर आप सिंगल हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं कोई लाइफ में आएगा नहीं, जिस दिन आपने एक्सपेक्टेशन खत्म कर दिए, अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक सरप्राइज की तरह आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन एंटर करेगा, आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। सरप्राइज या गिफ्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ये शिफ्ट बहुत पॉजिटिव और एक बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट लेकर आया है ये पोर्टल, इतना ज़रूर बोलूँगी। Intense. The intensity of a true soul connection includes great highs and great lows. Okay. हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए हो रहे हों, बिकॉज़ इंटेंस एनर्जी, मतलब अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है और कुछ बुरा हो रहा है तो बहुत बुरा, कि आपको लग रहा है ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। इस कनेक्शन में ग्रेट लेवल पे हाइज़ भी हैं, ग्रेट लेवल पे लोज़ भी हैं। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़्यादा है दोनों के बीच में कि चीज़ें एक्सट्रीम हो रही हैं। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा हो रहा है और बुरा है तो वो समय बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है आप लोगों को। बट आपको पेशेंस रखना है, ठीक है? बिकॉज़ कहीं न कहीं ये कनेक्शन में चीज़ें जो हैं वो बहुत एक पॉज़िटिव, क्योंकि शिफ्ट हुआ है, तो अभी तक जो आप सफ़र कर रहे थे वो चीज़ों में एक वॉव! एक शिफ्ट ज़रूर आया है। ओपननेस, बी ओपन, ये अभी थोड़ी देर पहले जब हमने एक जो स्पिरिचुअल गेटवे किया था उसमें भी मैसेज आया था, बी ओपन टू एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस इन योर रिलेशनशिप्स। उसमें एक गाइडेंस था, यू हैव टू बी ओपन टू रिसीव एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुद को उस चीज़ के रिसीव करने के लिए खुद को रेडी करना पड़ेगा। सो बी ओपन टू एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस इन योर रिलेशनशिप। हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाएँगे, अपने हिसाब से करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये समय पर आपको डिवाइन गाइडेंस की नीड है, तो आप लोग किसी न किसी माध्यम से डिवाइन से गाइडेंस लेते रहें, ठीक है? वन मोर एनर्जी टेस्टेड। योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर बीइंग टेस्टेड। ओके, आपकी कमजोरी और आपकी ताकत, इन सब का एग्जाम हो रहा है, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, ठीक है? तो वो आपका एग्जाम है, ठीक है? ये चीज को समझना पड़ेगा। आप कितने स्ट्रांग हैं ये भी आपको पता चलेगा, और कहाँ आप कमजोर पड़ रहे हैं, किस कमजोरी पर आपको काम करना है और उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, ये भी आपको पता चलेगा। सो ये आपके एग्ज़ाम का टाइम है, इसीलिए थोड़ा डिले ज़रूर हो रहा है, लेकिन चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी, ये फ़ॉर श्योर है, क्योंकि ये पोर्टल आपके लिए एक पॉज़िटिव शिफ्ट लेकर आया है। Underneath energy synchronicities है, a divine soul counterpart relationship is blessed with amazing moments of synchronicities। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रिपीटेड मोड पर दिखाई दें, आपको बार-बार ऐसे एहसास हो, या कि ये हो चुका है, ये पहले ये चीज़ें हो चुकी हैं, पहला ऐसा, या आपके जो पार्टनर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो बार-बार सरफेस पे आ रही हैं, कोई डेडिकेट किया हुआ सॉन्ग हो सकता है, उनका नाम हो सकता है, ये चीज़ें रिपीटेड मोड पर आपको दिखाई दे रही हैं, तो समझ जाना ये डिवाइन की तरफ से एक इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर और आपका मिलने का समय नज़दीक आ रहा है, ठीक है? आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो उसके साथ जो आपका रिलेशनशिप है, वो उसके साथ बिताए हुए हर मोमेंट, स्पेशली पॉजिटिव मोमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा याद आ सकते हैं, क्योंकि वो समय है जब आप उनके साथ एक अच्छा समय बिताने के ज़ोन में जाने वाले हैं। ओके, ओके, सो डिवाइन की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं फॉर कपल्स, दिस 1111 पोर्टल। Life force, you are expressing your creativity and sexuality. So you, all of you जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, you have to work on your sacral chakra specifically, ठीक है? बिकॉज अपनी क्रिएटिविटी और अपनी सेक्सुअलिटी पे वर्क आप लोगों को करना है, तो उसके लिए बेस्ट वे है वर्क ऑन योर सैक्रल चक्रा, ठीक है? Comfort, take refuge in your love and enjoy what you have. सो अभी जो भी आपकी लाइफ में है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर देना है डिवाइन को, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके
जीवन में जो भी चीज़ आपको मिल रही है या मिलने वाली है वो डिवाइन की इच्छा से और उन एक बोलते हैं ना सही समय आने पर ही आपको मिल रही है और मिलने वाली है। ठीक है। वन मोर एनर्जी फॉर ऑल ऑफ यू जो भी ये मैसेज देख रहे हैं। लेडी लक, फॉर्चून गिव्स यू द गोल्डन टच नाउ। सो इस समय पे तो लक और डेस्टिनी भी आप लोगों को सपोर्ट कर रही है। सो कहीं ना कहीं एनर्जी जो आज निकल के आ रही है पोर्टल की वो बहुत पॉजिटिव और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है विद अंडरनीथ एनर्जी रोमांस। ओके, सो कीप द स्पार्क अलाइव बाय। ओके, अब यहाँ पे अगेन जब बात पैशन की आती है ना तो मैं आप लोगों से एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि सैक्रल चक्रा पे अपना काम करना बंद मत कीजिए। ठीक है, बिकॉज आपको अपने अंदर के स्पार्क को अपने पैशन पे वर्क करते हुए अलाइव रखना है। ठीक है, बिकॉज रिकंडलिंग इट मीन्स कि आपको रुकना नहीं है, अपने पैशन पे काम करते रहिए। ठीक है, और अपने अंदर की क्रिएटिविटी को, अपने अंदर के स्पार्क को बोलते हैं ना जीवंत रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। वाओ, 1111 पोर्टल का क्या मैसेज है फॉर दोस्त जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। पेशेंस, ऑल राइट। Some things still need to be dealt with this sorry with for this connection to manifest. Okay, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जिन पे काम होना ज़रूरी है। जब उस पे काम हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके फेवर में आपको दिखाई देगा। बिकॉज पेशेंस की एनर्जी है, मतलब थोड़ा सा अभी आपको सब्र और रखना पड़ सकता है। बट ये शिफ्ट जो हुआ है ये कहीं ना कहीं अंडरनीथ काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी निकल के आई है। यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप जो भी चाह रहे हो वो आपको मिलेगा ज़रूर। बस अपनी चीज़ों में नेगेटिविटी लेकर मत आइए, अपने थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी लेकर मत आइएगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, वही जो मैंने अभी आप लोगों से बोला है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। सो नेगेटिव नहीं सोचना है। ये पोर्टल आपको एक मैसेज कन्वे ये भी कर रहा है कि नेगेटिव माइंडसेट में आप लोगों को नहीं आना है। चीज़ों को पॉजिटिव वे में ही आपको लेके जाना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में है, लेकिन आपको नेगेटिव थॉट लेकर नहीं आना है। ठीक है, डिफिकल्टीज की एनर्जी निकली है। जेलसी फ्रॉम अदर्स में सर्व एज ऑब्स्टिकल्स टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। तो कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आप दोनों के एक होने से जलते हैं। और अगर आप लोग सिंगल हैं और शादी के लिए, तो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते आपकी शादी हो। ठीक है, तो होते हैं ऐसे कुछ रिश्तेदार या कुछ ऐसे दोस्त होते होंगे, कुछ हैं जो नहीं चाहते कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, या फिर आप दोनों का, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। रीज़न है कि लोग नहीं चाह रहे होंगे कि भई आपके जीवन में चीज़ें ठीक हों। तो कुछ और वो लोग जो हैं वो आपसे जेलसी रखते हैं, ये वही लोग हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा अपने जीवन से दूर रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ओके, अंडरनीथ जो कार्ड है वो है अनब्रेकेबल लव का, जो मैसेज कन्वे कर रहा है। दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन लव फॉर यू, यू कैन ओवरकम एनी इश्यूज दैट मे अराइज। तो जो भी आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जो लव है, और अगर आप सिंगल भी हैं तो जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है वो व्यक्ति के का आपके प्रति जो लव रहेगा वो जेन्युइन रहेगा। जिसके साथ आप कनेक्टेड हो जेन्युइनली वो आपसे लव करते हैं। तो आप दोनों मिलके किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन को आप दोनों मिलके ओवरकम कर सकते हैं। आज का पोर्टल आपको ये मैसेज दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मैसेज और मेरे को जो दिखा है वो मैं आपको कन्वे करूंगी। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लविंग योर सेल्फ मेक योर मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो सेल्फ लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा शार्प निकल के आई है एक्सट्रीम लेवल पे।
ठीक है? तो सेल्फ लव पर आपको फ़ोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ लव की एनर्जी बोलती है कि आप जितना खुद से ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे, जितना खुद को प्यार करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। ओके? ओके, सम मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी ये मैसेज देख रहे हैं। कर्मा। ओके, सो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसी कार्मिक चीज़ें चल रही थी जो अनफोल्ड हो रही हैं, कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशन या साइकिल्स थी जिनका क्लोजर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये शिफ्ट आपके लिए इसलिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें एक कुछ लोगों के कार्मिक साइकिल का क्लोजर हो रहा है। क्रिएटिंग की एनर्जी निकल के आई है। इट मीन्स कि आप लोगों को इस समय पे अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है। अपनी एनर्जी को ड्रेन मत होने दीजिए, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर काम करना, ठीक है? खुद की क्रिएटिविटी पे काम करना बेसिकली, एंड कॉन्फिडेंस की एनर्जी निकल के आई है। सो इवन यूनिवर्स भी कहीं न कहीं आपके लोअर 3 चक्रा पे आपको काम करने के लिए इनिशिएट कर रहा है। वो कहीं न कहीं आपको अपने नीचे के 3 चक्र पे काम करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। बिकॉज़ रूट इज़ वेरी मच नीडेड। देन सैक्रल, जो कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेक्सुअलिटी और आपके पैशन को मेंटेन रखेगा। और कॉन्फिडेंस, जो कि हर सिचुएशन में आपको डील करने के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ओके, वन मोर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स इज प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आगे निकट भविष्य में कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन में होने वाला है, सो बी रेडी टू रिसीव इट। ओके, सम मैसेजेस मैं निकालना चाहूँगी फ्रॉम योर पर्सन। कुछ मैसेज जो कि आपके पर्सन की तरफ से। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ओके, ओनली टाइम विल टेल की एनर्जी निकली है। सो ये तो समय ही बताएगा कि कब आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। सीक्रेट एडमायर, सो उनका कहना है कि ज़्यादा परेशान मत होइए, समय सब कुछ बता देगा, वो खुद चीज़ों को आके अनफोल्ड करेंगे। एंड सीक्रेट एडमायर की एनर्जी, समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। इस समय वो ये भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा डीप है। इवन इफ़ यू आर सिंगल, तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं वो पहले से तैयार हैं कि जो भी उनका पार्टनर होगा, यानी कि आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स रहेंगी वो डीपर रहेंगी। ठीक है? सो डीपर फीलिंग्स उनके अंदर रहेगी। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड हैं किसी रिलेशनशिप में, सो डोंट वरी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप हैं और वो कंटिन्यूअसली कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं आपसे कनेक्ट होने की। सेक्सुअल यूनियन की एनर्जी आई है। बहुत ज़्यादा एनर्जी इस समय पे सैक्रल चक्रा की निकल के आई है। ठीक है? ऑनर द प्लेस इन वन अनदर where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. तो यहाँ पर एक दूसरे की जो एनर्जी है, एक दूसरे की जो सोल है, उसको ऑनर करना बहुत ज़रूरी है। दोनों, आप दोनों का एक दूसरे के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो एक दूसरे को एडमायर करते रहिए। एम्ब्रेस की एनर्जी है। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। एक दूसरे, जैसे आपको लग रहा है ना आप उनको मिस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग एंड दैट पर्सन इज मिसिंग एक्चुअली, वैसे ही वो भी आपको लेकर फील कर रहे हैं। सो दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। और होता है ना कि एक दूसरे में ही हम एक बोलते हैं, एक कंप्लीट होना है तो एक दूसरे के लिए समय निकालना भी ज़रूरी है। और एक एम्प्टीनेस वाली जो एनर्जी है ना, वो उनको फ़ील हो रही है, उनको लग रहा है ये होलनेस कब बनेगा जब आप उनके साथ होंगे। ठीक है? सो वो एनर्जी निकल के आई है। अंडरनीथ कार्ड है मैसेज फॉर यू, सो स्ट्रेट मैसेज फॉर यू, ये आपके लिए मैसेज है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। वाओ!
So that's all for today's 1111 shifts और portal energy for all the couples जो भी ये रीडिंग इस समय पे देख रहे हैं। बहुत जल्दी आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं और इस महीने में एक शिफ्ट है जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों की यूनियन की तरफ जा रही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर ऑल ऑफ यू। मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द। अगर आज कर पाई अपलोड तो ठीक है, एल्स मैं कल करूँगी। बाकी कोशिश करूँगी मैं कर दूँ। तो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।